हमने बुद्धि दी है, हमें पता है कि हम क्या गलत करते हैं। कोई नहीं कह सकता मुझे पता नहीं, क्योंकि तत्काल आपको आदेश होगा अंदर से गलत है और आप जलोगे तत्काल, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे। कोई नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था कि गलत काम है। जो गंदी बात है, जो गंदे आचरण है, जो बुरी बात है, वो सबको पता है। अब जब जानबूझ करके बुरा कर रहे हो तो फिर पाप क्या होता है? आवरण होता है, उस सत्य को ढक देता है। सत्य को ढकने का मतलब जैसे सूर्य है तो कोहरा सूर्य को नहीं ढकेगा, पर हमारे नेत्र ढक गए तो हमें लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही पाप हमारे ज्ञान नेत्रों को ढक लेता है, विवेक को ढक देता है। अब हमारे को लगता है पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। ये मलिन हृदय का लक्षण है, अविश्वास उत्पन्न हो जाना। तो हमें लगता है अगर हम नाम जप करें और बुरे आचरणों से बचें, पहले बचें और नाम जप करें तो हमारा हृदय पवित्र होना शुरू हो जाएगा। अब जो नाम जप भी थोड़ा कर रहे हैं और गंदे आचरण भी कर रहे हैं तो बहुत काल तक आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, जब तक गंदे आचरणों पर विजय नहीं प्राप्त करोगे। तो नाम जप, अच्छे आचरण, तो धीरे धीरे सत्संग सुनने से, भगवान की कृपा से भगवान पर विश्वास हो जाए। किसका प्रश्न था? हाँ, आत्मविश्वास एवं परिजनों पर विश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास एवं परिजनों पर विश्वास की कमी हो जाती है, परिजनों पर विश्वास नहीं कर पाते। देखो जो हमारा विश्वास होता है ना, तो हमें कोई भी अविश्वासी नजर नहीं आता। और जब हम दृढ़ विश्वास करते हैं ना, तो हम आपको कहते हैं आज तक जीवन में कभी विश्वासघात नहीं हुआ। आज तक तुमसे कितने लोग मिलते हैं तुम जानो, लेकिन हमसे लाखों करोड़ों लोग मिल चुके बचपन से बाबा जी। कभी क्यों? क्योंकि हम किसी पर विश्वासघात कभी नहीं किए, तो हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं हुआ। आगे भगवान जाने, अभी तक की आज तक की बात बता रहे हैं। आप सब बैठे हैं ना, हमारा विश्वास है कि हमारे प्रभु हमारे को दर्शन देने इतने रूपों में आए हैं। हमको आह्लाद होता है आपसे बात करके, आपसे मिलके, आपके जाने के बाद जब आप जाते हैं तो हमारा हृदय शांत और प्रसन्न होता है कि इतनी हमारी भगवत सेवा बन गई, इतने स्वरूपों में आए हुए जनों की सेवा बन गई। हम वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा इनको सबको सुख पहुंचाया। देखो हमारी विश्वास की कमी है, इसलिए ये दोष उत्पन्न होता है। हमारा दृढ़ विश्वास हो, बस हमें अपने को सुधार, तो सब ठीक हो जाएगा। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जब हम सत्य रहेंगे, धर्म से रहेंगे, तो जो धोखेबाज कपटी है ना, वो भी आके सत्य और धर्म, कम से कम हमारे सामने, तो इतना समझो, हमारे साथ, हमारे सामने कम से कम सत्य और धर्म से बैठेगा। इसके बाद जब फिर हवा लगेगी तो बात अलग है, और अगर रंग चढ़ गया तो आजीवन के लिए सत्य और धर्म से चल पड़ेगा। ये बात समझो। हमको अपनी कमी को दूरी करना है, हमको अपना हृदय मजबूत करना है। तो हम नाम जप करें, परिवार के सदस्यों के हृदय में भी श्री भगवान बैठे हैं, आप उन पर दृष्टि डालो। यही तो हम कहते हैं, हमारा अगर विचार भगवान से जुड़ा हुआ है तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। यद्यपि विपरीतताएं आती हैं, क्या मीरा जी के जीवन में विपरीतता नहीं आई? या और भी महाभागवत संत जन या जो स्त्री स्वरूप में संत जन हुए, क्या उनकी विपरीतता नहीं आई? प्रतिकूलताएं आती हैं, विपरीतताएं आती हैं, पर हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। इन्हीं पर विजय प्राप्त करने के लिए तो हमारी महिमा है। अरे अनुकूलता में, जय जय में, नमस्कार में, प्रणाम में तो सब महान है। महान तो तब है जब गाली हो, प्रतिकूलता हो और हम निकल जाए वहां से, हमारे अंदर कोई प्रभाव न पड़े, तब तो बात समझ में आती है। तो पहले आप अपने को मजबूत कीजिए। आपका कर्तव्य है जो उस पर ध्यान दीजिए। सास ससुर से आपको व्यवहार कैसा करना है, पति से कैसा व्यवहार करना है, परिवार के जो निज सदस्य जन है उनके साथ कैसा बर्ताव करना, ये आपका। वो आपके साथ कैसा करते हैं प्रभु देखेंगे। आप अपने वर्ताव से हो तो दुखी नहीं होगी। जब हम अपना वर्ताव अच्छा करके और उससे चाहते हैं वर्ताव कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो क्योंकि मैं अच्छा करती हूं, तब हम दुखी हो जाते हैं। ये गलत हो गया।